चुनाव का नतीजा इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव किस तरीके से हुआ है यह इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव में कौन हारा कौन जीता यह महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव किस तरीके से किया गया है यह महत्वपूर्ण है। और यह टिप्पणी करते हुए, यह बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हर चुनाव के अंदर दोस्तों एक ही सवाल उठाया जाता है कि आखिर चुनाव आखिर इस तरह से कैसे कराए जा रहे हैं कि जिसमें भाजपा पार्टी हर बार जीत हासिल कर लेती है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एक और कोर्ट का आदेश पूरी तरह से पलट कर रख दिया और दावा यह किया जा रहा है कि दोबारा से चुनाव कराना चाहिए। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा झटका लगेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, उनकी रिपोर्ट में आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आखिर चुनाव आयोग को लेकर बार बार ऐसे सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से वोटिंग नहीं करा पाता? तो क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है जिससे कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर भूचाल आया है? आप इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। चुनाव का नतीजा इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव किस तरीके से हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर चुनाव किस तरीके से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव में कौन हारा कौन जीता यह महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव किस तरीके से किया गया है यह महत्वपूर्ण है। और यह टिप्पणी करते हुए, यह बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है। बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मामला पहुंचा था प्रयागराज का, जहां पर एक चुनाव के अंदर जो वोट डाले गए थे उससे ज्यादा वोटों को गिना गया और एसडीएम ने कहा कि दोबारा से गिनती होनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीते हुए उम्मीदवार की तरफ उनके पक्ष में फैसला सुना दिया और जो याचिका लेकर के पहुंचे थे उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मैं पहले जरा आपको आसान भाषा में 2 लाइनों में पूरा यह मामला समझा देता हूं और अगर आपको लगे कि वाकई बहुत बड़ा फैसला है तो आप इस खबर को फिर आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है और खबर बहुत जरूरी है। दरअसल एक मामला था प्रयागराज का। प्रयागराज के अंदर जो कुल वोट डाले गए थे उससे ज्यादा वोट गिन लिए गए। यह अपने आप में बड़ा अजीब मामला है कि कैसे जो है वोट ज्यादा गिने जा सकते हैं। वोट कम तो गिने जा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं गिने जा सकते हैं। एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे जाकर के वोट डालते हैं तो हो सकता है कि 1-2 बच्चा वोट ना डाले या 1-2 बच्चे का वोट रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन 10 का 15 तो काउंटिंग नहीं हो सकती। और यह मामला फिर पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो 3 उम्मीदवार हारे थे उन्होंने अपनी याचिका डाल दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एसडीएम ने माना था कि गिनती दोबारा से की जानी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हार जीत का जो अंतर है और वोट जो गिने गए हैं उसमें 19, कुल मिलाकर के 19 वोट जो ज्यादा गिने गए थे। यानी जो डाले गए वोट थे और गिने गए वोटों में 19 वोट ज्यादा गिन लिए गए थे और जो हार जीत का दोनों उम्मीदवारों के बीच में अंतर था वो 37 वोटों का था। और उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन अब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। 4 साल पुराना मामला है और 4 साल पुराने मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक वोट जरूरी है, प्रत्येक दस्तावेज वो जरूरी है। और यह कहते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो यह आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अगर आपको लग रहा है कि वाकई खबर दिलचस्प है तो इस खबर को आप आखिरी तक देखिए। अब आपको खबर में बाकायदा जो प्रिंट मीडिया की खबर है, बाकी गोदी मीडिया तो इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है, इस खबर पर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि उनको ऐसी खबरों पर बात करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा जो है मोदी के गड़े मुर्दे उखड़ने लगेंगे, बहुत ज्यादा सवाल जो चुनाव गड़े मुर्दे उखड़ने लगेंगे, तो इसलिए वो इन पर बात नहीं करते हैं। ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अभी अभी कुछ देर पहले खबर निकल करके सामने आई है कि हर वोट का महत्व है, चाहे अंतिम नतीजा प्रभावित करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वह चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, इसलिए उसकी पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम के द्वारा दोबारा
गणना के आदेश को निरस्त किया गया था। अब देखिए आगे क्या कहा गया इसमें, चुनाव से जुड़ा हर एक दस्तावेज जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की है। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर के विवाद था। मतदान के अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। अब देखिए खेल को जरा समझिए आप, 2021 में किसकी सरकार थी? भाजपा का डबल इंजन वहां पर चल रहा था। प्रयागराज की घटना ये, और एक गांव का इलेक्शन, एक गांव के प्रधान का इलेक्शन। अगर एक गांव के प्रधान के इलेक्शन में भी धांधली हो रही है और वहां पर भी चुनाव आयोग और हाई कोर्ट वो अगर सुन नहीं रहा है, न्याय नहीं दे रहा है, उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ता है, तो फिर बताइए बड़े बड़े इलेक्शन में, बड़े बड़े चुनाव में क्या क्या होता होगा। फिर बताइए कि मुख्यमंत्री के चुनाव में क्या होता होगा, फिर बताइए कि प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता होगा। सोचिए जरा इस बात, लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में क्या खेल होता होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर एक गांव का इलेक्शन भी ये लोग ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, और ये बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, आप एक गांव के प्रधान का इलेक्शन वो सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं और आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, है ना शर्मनाक। और यहां पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके दस्तावेज ही गायब हैं। अब बताइए आप, दस्तावेज गायब हैं या दस्तावेज गायब कर दिए गए? जाहिर सी बात है, जब भी कोई मामला अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या कहीं पर भी किसी भी अदालत में जाता है तो कोई भी संस्था उससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज अपने पास में रखती है, और अगर गायब कर दिया जाता है तो प्रथम दृष्टया में यही समझा जाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में खोट है। अधिकारी जो है वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा काला कुकर्म वो लोगों के सामने आए, इसीलिए दस्तावेज गायब कर दिए जाते हैं। हर आदमी के मन में यही बात आएगी। वरना आप बताइए कोई मामला अगर हाई प्रोफाइल मामला है, जिस मामले में बहुत बारीकी जो है वो जीत हार हुई है, सिर्फ जो है 37 वोटों से हार जीत हुई है, यानी चंद वोटों से 20 30 50 इतने वोटों पर दखल भी दिया था। 19 वोटों का अंतर यहां पर वोटों में जो निकल करके आया, जो डाले हुए वोट थे और गिने हुए वोट थे। तो सारे के सारे दस्तावेज उस चुनाव के कम से कम, बाकी के आप जो गांवों के हैं जिसमें ज्यादा बड़ा अंतर है, जाहिर सी बात है उसको निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन जो कम अंतर वाले या बिल्कुल ऐसे मामले जो कोर्ट में जा रहे हैं, उनको तो संभाल करके सब रखते हैं। अगर कोई गायब कर रहा है तो उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि क्यों गायब किए जा रहे हैं, क्यों गायब किए जा रहे हैं, आखिर वजह क्या और रीजन क्या है। अंतिम निष्कर्ष संदेह के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई में बेंच ने 6 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रोसीडिंग अफसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई है। इसीलिए कोर्ट के द्वारा कहा कि अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। अब बताइए आप, सारे घोड़े खोल लिए, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी जो थे उनकी डायरी नहीं मिल रही है। अभी डायरी मिल नहीं रही है, डायरी गायब कर दी गई है। डायरी गायब कर दी गई है, फिर दिखाना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं इस बात को कि अगर एक ग्राम प्रधान का अगर चुनाव इस देश में निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा है, या उस चुनाव में उठ रहे सवालों का अगर जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ खेल होता होगा, इस बात को जरा सोच लीजिए। कोई अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश दिया है, यह महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश देते हुए कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, तो यह माना जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदेह के दायरे में है। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट जो है वो धागे खोल रहा है।
अब एक ही जो है वो यहां पर जो है वो सीधे तौर पर संकेत मिल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अंतिम जो निष्कर्ष है वो संदेह के दायरे में है। मतलब सीधे तौर पर जो है वो इस देश का चुनाव आयोग, उसके निकम्मेपन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब कितनी सारी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में दायर हैं, कितनी सारी याचिकाएं लंबित हैं और अभी तक उन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। और अब जो है एक छोटा सा बबूला निकल करके सामने आया, और उस बबूले ने जो है वो आपकी औकात सबके सामने रख दी कि चुनाव आयोग इस देश का वो इतना निकम्मा है, या इस चुनाव आयोग इस देश का वो इतना ढीला है कि वो एक ग्राम प्रधान के इलेक्शन में, और कुल 1100-1200 वोटों का मामला था, ज्यादा बड़ा नहीं है, आगे पूरा मामला आपको अभी बताता हूं। अगर 1100-1200 वोट का मामला अगर वो इनसे नहीं निपट पा रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके बस की बात नहीं है। अब पूरा मामला क्या है जरा वो सुन लीजिए। मामला कुल गिने गए वोटों की संख्या को लेकर के था। प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में हिस्सा लेने वाले अपीलकर्ता को बताया गया कि कुल 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोट दर्ज किए गए। इस प्रकार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर चुनाव किस तरीके से हुआ है। 1193 वोट जो है वो पड़े, ये बताया गया था, जबकि आधिकारिक जो घोषणा हुई थी उसमें 1213 वोट थे, यानी 19 वोटों का अंतर था। प्रतिवादी जो यानी दूसरे नंबर पर रहे वो 37 वोटों के अंतर से जो है वो जीते थे। दूसरे नंबर पर जो थे उम्मीदवार वो 37 वोटों से हारे थे। इसलिए भले ही अतिरिक्त वोट 19 वोटों को घटा दिया जाए तो उनकी जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य यह नहीं है कि कौन जीता, बल्कि यह देखना है कि प्रक्रिया उचित थी या नहीं। यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों या स्थापित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पावर से हटा दिया जाना चाहिए और जनता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि इस मामले में मतगणना उचित होगी, पुनः मतगणना जो है वो उचित होगी। समझे आप पूरे मामले को? यहां पर बताया गया कि 1193 वोट जो है वो पड़े हैं, लेकिन जो घोषणा हुई थी आधिकारिक तौर पर, जो ज्यादा नहीं गिने जा सकते, यानी जो लिख करके दिया जाता है, वो 1213 वोट थे। अंतर कितना हुआ? 19। मतलब कि जो वोट डाले गए और जो वोट गिने गए उसमें 19 वोटों का अंतर है, और जो हार जीत का अंतर है वो 37 वोटों का अंतर है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ये मामला खारिज किया था तो तर्क ये दिया था कि भाई 19 वोट का अंतर है, 37 वोट से हार जीत हुई है। अगर ये मान ले कि जो उम्मीदवार हारा है ये 19 वोट सारे उसकी तरफ गए, तब भी जो उसकी हार जीत जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। वो हार जीत तो उसकी हार तो फिर भी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा मकसद जो है वो हार जीत से नहीं है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो तर्क यही दिया था कि 19 वोट आपके कम है, अगर आपको 19 वोट ज्यादा भी दे देंगे हम लोग और ये मान लेंगे कि 19 वोट जो ज्यादा गिने गए हैं वो आपके थे सारे, तो भी 37 में से जो है वो 19 वोट जाएंगे तो भी 18 बचे, तो भी जो है वो आप हार रहे हैं, 18 वोट से हार रहे हैं। अब 37 वोट से हार रहे हैं, तब अब जो 37 वोटों से हार रहे हैं तब 18 वोटों से हार जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं देखना चाहते कि कौन हारा है कौन जीता है, प्रक्रिया सही है या नहीं है, क्या आपने प्रोसीजर के तहत काम किया है या नहीं किया है, ये हमारा मकसद है। गड़े मुर्दे उखड़ने लगेंगे वो पूरी तरह से आप चूक रहे हैं। इसलिए उन अधिकारियों को हटा देना चाहिए और इस मामले के अंदर दोबारा से पुनः मतगणना होनी चाहिए, दोबारा से वोटों की गिनती या ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दोस्तों इसीलिए जो है बार बार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती हैं। एक मामला ऐसा ही राजस्थान का है, वो भी अभी कोर्ट में लंबित है, वहां पर भी बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हार जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो है वहां पर हारा हुआ घोषित किया गया, भाजपा वहां पर जीती हुई घोषित की गई। मामला वो भी कोर्ट में, और उस मामले में भी कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है। अभी उस मामले में पूरी तरह से फैसला नहीं आया, लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि दोबारा से गणना होनी चाहिए। एक बात को आप समझिए, महाराष्ट्र के अंदर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया, विपक्ष के तमाम अन्य नेताओं ने उठाया कि 5 साल में जितने वोट नहीं बढ़े वो 5 महीने में कैसे बढ़ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
और कितने वोट बढ़े? जितनी हिमाचल प्रदेश की आबादी है उतने वोटर बढ़ गए, 37 लाख के करीब। मतलब इतनी बड़ी संख्या में वोट बढ़ रहे हैं जो पूरे राज्य के चुनाव को बदल सकते हैं। और फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट की कि कौन जीतेगा कौन हारेगा हमारा ये मतलब नहीं है। बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, इस बात का हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि आप सही तरीके से चुनाव करवा रहे हैं या नहीं, आपके बस की बात है या नहीं। और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए इस काम को, आप किसी और एजेंसी को दे दिया जाएगा ये काम। अगर चुनाव आयोग जो मौजूदा ढांचा है उसका, अगर वो चुनाव ढंग से नहीं करवा पा रहा, या जो सवाल उसके ऊपर उठ रहे हैं उन सवालों को अगर ठीक ढंग से उनका उत्तर नहीं दे पा रहा है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो छोड़ दे वो इस काम को। सुप्रीम कोर्ट किसी और संस्था को जो है ये काम दे देगा, कोई और संस्था इसके पैरेलल में खड़ी की जाएगी। या आप बताइए कि आपके मनसा ही नहीं है काम करने, कर दिए गए। फिर इस देश में चुनाव आयोग पर सवाल है, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो हरियाणा का मामला हो। 2 दर्जन के करीब जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो इस वक्त में लंबित है। और अभी एक मामला निकल करके सामने आया था जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ईपिक नंबर यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर वो सेम थे। तो कैसे आप कर रहे हैं? क्या आपके घर का सरकार है? क्या आपके घर का सिस्टम है? और जब आप सवाल पूछते थे, शायरी बता देते, एक शायरी यानी चंद वोटों से 20, 30, 50 इतने वोटों पर। इलेक्शन कमीशन की जो दुर्दशा है वो अभी तक बरकरार है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और आप सब जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर की चर्चा नहीं होगी। ये खबर आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। इस खबर को शेयर कीजिए, बहुत जरूरी खबर है ये। लोग क्रिकेट में लगे हुए हैं, क्रिकेट में तो ठीक है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, और क्रिकेट जो है वो ठीक है कि आपके लिए जरूरी भी है कि भाई देश जीते, हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन क्यों गायब की जा रहा है? आखिर वजह क्या और रीजन क्या है? वो अगर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी इस देश में ठीक नहीं होगा। इस बात को भी जरा समझिए। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट दूसरे इलाहाबाद कोर्ट का फैसला पलटता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि आखिर किस तरह से ये सब कुछ हो सकता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक छोटे से चुनाव के अंदर इस तरह से मामला सामने निकल कर आ रहा है, तो फिर विधानसभा, लोकसभा, ऐसे चुनाव के अंदर किस तरह से खेल किया जाता होगा, किस तरह से इन सारे चुनावों के अंदर सारा खेल और सारा सिस्टम पूरी तरह से सेट किया जाता होगा। तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं दोस्तों, जो बहुत कुछ बयां करती हैं। अब आप लोगों के सामने वो खबर भी रखी गई कि गोदी मीडिया इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि गोदी मीडिया अगर इस पर चर्चा करेगा तो गले मुर्जे उखड़ने का खतरा खुद गोदी मीडिया को है और गोदी मीडिया का कारोबार ठप्प पड़ जाएगा। क्योंकि अगर गोदी मीडिया इस पर प्राइम टाइम करेगा, ये लाइव डिबेट करेगा, तो इसमें बहुत सारी सच्चाई सामने निकल कर आ सकती है जो जनता जानना चाहती है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।